Hello dear students, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 13 from Rainbow Class 6. The name of the poem is Little Things. It is composed by Julia A.F. Carney. It is very interesting poem. If you read it, you will be joyful. First of all, I will read this poem, then I will explain you everything of this poem. प्यारे विद्यार्थियों, आपका केडी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको रेनबो क्लास 6 से लेसन 13 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक पोएम है। इसे पोएम का नाम है लिटिल थिंग्स, जिसका अर्थ है छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें। इसे जूलिया A.F. कार्नी ने लिखा है। यह बहुत मजेदार पोएम है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। पहले मैं इस पोएम को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इस पोएम को समझाऊंगा। Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant lands. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Thus our little errors let the soul away, for in sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. Little drops of water, little माने छोटी छोटी, ड्रॉप माने बूंदे, और वाटर माने पानी की छोटी छोटी बूंदे। लिटिल माने छोटे छोटे, ग्रेन्स माने कण, ऑफ सैंड माने बालू के, मतलब बालू की पानी की छोटी छोटी बूंदे और बालू के छोटे छोटे कण। मेक द माइटी ओशियन, माइटी माने शक्तिशाली, ओशियन माने सागर, महासागर। ब्लिजेंट माने होता है खुशहाल या मनोरम, लैंड माने जमीन। तो क्या है, बालू की छोटी छोटी पानी की छोटी बूंदे और बालू के छोटे छोटे कण, ये दोनों मिलकर के एक शक्तिशाली महासागर बनाते हैं और मनोरम या रमणीक जमीन को बनाते हैं या देश को बनाते हैं। सो द लिटिल मूवमेंट्स, इसलिए समय के छोटे छोटे क्षण या छोटे छोटे पल, हम्बल दो दे भी, यद्यपि वे चाहें कितने विनम्र या उदार क्यों ना हो। मेक द माइटी एजेस, माइटी माने शक्तिशाली, एज माने युग, इटर्निटी माने शाश्वत या हमेशा के लिए। तो क्या है, इसलिए समय के छोटे छोटे क्षण या छोटे पल, चाहे वे कितने विनम्र या उदार क्यों ना हो, लेकिन वे शक्तिशाली युगों को बनाते हैं और हमेशा शाश्वत रहते हैं या अनंत काल तक बने रहते हैं। Thus our little errors, इस तरह से, thus माने इस तरह या इस प्रकार, our हमारी, little errors माने छोटी छोटी गलतियां, लेड ले जाती हैं, द सोल माने आत्मा को, अबे माने दूर। मतलब क्या है, हमारी इस प्रकार हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारी आत्मा को दूर ले जाती हैं। फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू माने क्या होता है, नैतिकता, नैतिकता के रास्ते से, ठीक है ना, नैतिक गुणों के रास्ते से। इस तरह से हमारी छोटी गलतियां हमारी आत्मा को नैतिकता के रास्ते से दूर ले जाती हैं। फॉर इन सिन, और कहाँ ले जाती हैं, पाप में ले जाती हैं। टू स्ट्रे, भटकने के लिए। मतलब इस तरह से हमारी छोटी गलतियां हमारी आत्मा को
दूर, पाप के रास्ते दूर, नैतिकता के रास्ते दूर ले जाती हैं, और पाप में, और ये कहा जाती है पाप में ले जाती हैं ताकि वहां भटकती रहें। मतलब इस तरह से हमारी छोटी गलतियां हमारी आत्मा को नैतिक रास्ते से दूर पाप में ले जाती हैं ताकि वहां पर हमारी आत्मा जो है भटकती रहे, उसे शांति ना मिले। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, डीड्स माने होता कार्य, काइंडनेस माने दयालुता, दया की, मतलब दया के छोटे छोटे कार्य। एंड लिटिल डीड्स ऑफ, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, प्यार के छोटे छोटे शब्द। हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, अर्थ माने संसार, हैप्पी माने खुश। पे क्या है, दया के छोटे छोटे कार्य और प्यार के छोटे छोटे शब्द इस संसार को खुशहाल बनाने में मदद करते हैं। लाइक द हेवन अबव, माने बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ग, ऊपर स्वर्ग की तरह। मतलब क्या है, यदि हम दया के छोटे छोटे कार्य करते हैं और प्यार के मधुर शब्द बोलते हैं तो हम इस संसार को खुशहाल बनाने में मदद करेंगे, और ये सब कार्य करके हम इसे बिल्कुल स्वर्ग की तरह बना लेंगे, ऐसा कि स्वर्ग ऊपर है। इस तरह से पोएट हमें बता रहा है कि छोटी छोटी बातें हमारी कितनी महत्वपूर्ण हैं। अगर उन्हें फॉलो करें तो इस दुनिया को और अपने आप को, उन लोगों को खुश बना सकते हैं। ये न्यू वर्ड्स है जो कि इस पोएम में आए हुए हैं। अगर इन शब्दों को हम लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, हमारी पोएम सिंपल हो जाएगी, इजी हो जाएगी। जैसे माइटी है, माइटी माने क्या होता है, शक्तिशाली। हम्बल, हम्बल मीन्स होता है विनम्र या उदार। इटर्निटी माने होता है शाश्वत या अनंत काल। सोल माने होता है आत्मा। वर्चू माने होता है नैतिक गुण। सिन माने होता है पाप। आश्चर्य माने होता है भटक जाना। डीड माने कार्य। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मेक्स द ओशियन माइटी, मतलब किस तरीके से एक सागर, महासागर शक्तिशाली बनता है। तो आप इसमें लिखेंगे लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड लिटिल ड्रॉप्स ऑफ सैंड मेक्स द माइटी, मेक द ओशियन माइटी। मतलब क्या है, बालू के पानी की छोटी छोटी बूंदें और बालू के छोटे कण ये महासागर को शक्तिशाली बना देते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड लिटिल ड्रॉप्स ऑफ सैंड मेक्स द ओशियन माइटी। ये आप इसे सॉल्व में लेना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द ओशियन माइटी। ये सिंपल हो गया और छोटा भी हो गया। Where do our little errors lead the soul, मतलब क्या है कि किस तरीके वो छोटी छोटी हमारी छोटी गलतियां हमारी आत्मा को कहाँ ले जाती हैं। तो अब हो जाएगा our little errors lead the soul to sin to astray, ठीक है ना। मतलब क्या है, हमारी पूरी गलतियां हमारी आत्मा को पाप की ओर ले जाती हैं भटकने के लिए। या ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा करना है, बोल सकते हैं our little errors led our soul from virtue to the sin to astray। मतलब क्या है कि हम हमारी छोटी गलतियां हमारी आत्मा को नैतिक गुणों से दूर ले जा करके पाप के रास्ते पर भटकने के लिए छोड़ देती हैं। Which are the things, वे चीजें क्या क्या हैं, that make the earth more like heaven, जो कि पृथ्वी को स्वर्ग की तरह बना देती हैं। तो अब हो जाएगा little deeds of kindness and little words of love make the earth more like heaven। मतलब क्या है कि दया के छोटे छोटे कार्य और प्यार के छोटे शब्द हमारी संसार को स्वर्ग की तरह बना देते हैं। What do they make, क्या बनाते हैं, What do they make, क्या बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर,
माने पानी छोटी बूंदे क्या बनाती हैं? माइटी ओशियन माने शक्तिशाली महासागर बनाती हैं। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब क्या है? बालू के छोटे कण क्या बनाते हैं? प्लीजेंट लैंड माने शक्तिशाली वो मनोरम या रमणीक संसार बनाते हैं या जमीन बनाते हैं। लिटिल मूवमेंट्स मतलब क्या है? छोटे क्षण क्या बनाते हैं? यहाँ पर जाएगा माइटी एजेस शक्तिशाली युग बनाते हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मतलब क्या है? दया के छोटे कार्य क्या करते हैं? क्या लिखेंगे? मेक द अर्थ हैप्पी लाइक हेवन मतलब दुनिया को खुशहाल बनाते हैं और बिल्कुल स्वर्ग की तरह मतलब क्या? दया के छोटे कार्य जो हैं वह पृथ्वी को स्वर्ग की तरह खुशहाल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए राइट वन मोर राइमिंग वर्ड्स मतलब यहाँ पर राइमिंग माने तुकांत शब्द, लयपूर्ण शब्द। ये देखो दिया हुआ है लयपूर्ण शब्द क्या है? जिससे लय बन जाती है, जिससे तुक बन जाती है। जैसे फूल का धूल शूल हिंदी में बोलते हैं, ऐसे जब कूल हो जाएगा कूल बूल है ना। उसी तरीके से इसमें देखिएगा यहाँ लिखा स्टैंड लैंड, सैंड माने बालू, लैंड माने जमीन, इसका हो जाएगा एंड। मेक माने होता है बनाना, लेक माने लेना, इसका हो जाएगा लेक माने झील हो जाएगा। ग्रेन माने होता है कण और टेल माने रेलगाड़ी, इसका रेन हो जाएगा बारिश। एज माने युग, पेज माने पृष्ठ और इसका हो जाएगा सेज माने साधु हो जाएगा। ड्रॉप माने होता है बूंद, क्रॉप माने होता है फसल और ड्रॉप क्रॉप टॉप, टॉप माने लट्टू होता है, जैसे टॉप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। या अगर टॉप भी आ सकता है। What are the little things you can do to make others happy? वो छोटी बातें क्या हैं इससे हम दूसरों को खुश कर सकते हैं, इसका पता विचार कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है? क्या आंसर लिखेंगे आप? We can do little things such as sweet little bursts of kindness and little bursts of love to make others happy। मतलब क्या है? फिर देखिएगा कि हम मतलब क्या है कि छोटी छोटी बातें कर सकते हैं, जैसे कि दया के छोटे छोटे कार्य हैं या प्यारे छोटे शब्द जिससे कि हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे ऐसे बोल सकते हैं ऐसे दूसरे शब्दों में we can do little deeds of kindness and speak little words of love to make others happy। मतलब क्या है? हम दया के छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं, मतलब सब बोल सकते हैं जिससे दूसरे लोग खुश हो सकते हैं। That is all. If you like my video, please like it, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.